4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक वोट की भी कीमत होती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पंचायत के चुनाव के मद्देनज़र 2 लोग पहुंचे और वहां ये कह दिया गया, प्रधानी का चुनाव था लोकल का, 37 वोटों की गड़बड़ी थी, 19 वोट से वो गालिबन बंदा फिर भी जीत रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के उस कोर्ट को बदलते हुए कहा कि ज़रूरी ये नहीं है कि कौन सत्ता में, ज़रूरी ये है कि सत्ता में वो किस माध्यम से आया। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक बात ये अर्ज़ करने आ रहा हूँ कि वाराणसी में जिस विशाल सिंह के नाम के बारे में राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि उसने कई जगह वोट दिया, तो एक वोट वो प्रधानमंत्री की सीट पर भी दे आया। तो क्या प्रधानमंत्री के जीत के अंतर में अजय राय जो वहाँ हारे थे उस समय, उनको एक वोट कम करने का अधिकार होना चाहिए? इस बात को कोर्ट में लेकर जाना चाहिए या चुनाव आयोग के पास लेकर जाना चाहिए कि एक फर्जी वोट से प्रधानमंत्री का जीत का अंतर इतना है, लिहाजा जीत का अंतर तो आप बताएं, लेकिन वो फर्जी वोट को माइनस करके, अगर वो बात ठीक है तो एक फर्जी वोट अगर निकल आता है दोस्तों प्रधानमंत्री की जीत में, तो गोया कि आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा रास्ता है ये कि प्रधानमंत्री की जीत के अंदर भी गुंजाइश निकल आई है। मुझे याद आ जाता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था किसी के संबंध में, कुणाल कामरा के बारे में, किसी के बारे में 1 रुपये की सज़ा दी गई थी। बात यह है कि अगर एक भी फर्जी वोट से प्रधानमंत्री अपनी जगह कायम है तो वो तो रहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो वोट कम होनी चाहिए उनके आंकड़े में या नहीं, दिमाग में सवाल ये आता है। आप देखेंगे ये राहुल गांधी बता रहे हैं पूरी चीज़ के विशाल सिंह का नाम बेंगलुरु की विधानसभा 174 महादेवपुरा में भी था, यहाँ भी वोट डालकर गया वो, बूथ संख्या 513 में, क्रमांक 926 में और 321 और 894 पर। वाराणसी की विधानसभा में 390 पर एक वोट डाला गया है, वाराणसी कैंट में बूथ संख्या 82 क्रमांक 516 पर दर्ज है। एक आदित्य श्रीवास्तव का भी नाम आ रहा है, वो भी 3-4 जगह डाला है, इसका भी ले लेता हूँ। बात यह दोस्तों कि अब मैं आपके सामने थोड़ी सी चीज़ और रखना चाहता हूँ। ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे और कोई रास्ता मिलता नहीं है। जागरण ने छापा कि हर वोट की अहमियत, इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। यूपी चुनाव, पंचायत चुनाव के जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ये टिप्पणी ऐसी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान और प्रत्येक मत की महत्ता को रेखांकित करते हुए हर वोट का अपना महत्व है। भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर इसका कोई प्रभाव है, मोदी जी की उस जीत पर कोई प्रभाव है या नहीं, लेकिन वोट की कीमत है, इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की तहसील हंडिया के चक साहिबाबाद के ग्राम प्रधान चुनाव में हुई विसंगतियों को उजागर करते हुए दोबारा मतगणना करने का आदेश दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये काम कर देगा कि दोबारा मतगणना हो एक आदमी के चक्कर में, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इससे कि कोई सत्ता में कैसे आया। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों को अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए और लोगों को उसकी ओर से फैसला लेने की एक बार से फिर शुरू करनी चाहिए प्रक्रिया। ये दोस्तों बात यह है कि ये जस्टिस संजय कौल और जस्टिस NK सिंह की पीठ ने विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार के सामने दिया था ये फैसला। इसमें क्या हुआ था कि 1944 चर्चिल की बात भी आ गई यहाँ, तो खैर उसको छोड़ दीजिए। बात यह दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी सीट पर जब अजय राय को हराया था तो मैंने उसके भी शॉट्स लिए हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या रिजल्ट निकला था। चुनावी नतीजे निकले थे 2024 में 1.5 लाख बनाम 3,60,000। ये तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी को सीट से जो वोटें मिली थी जिससे जीते थे वो
1,52,513 वोटों से जीते थे अजय राय के। मोदी को 6,12,970 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेता अजय राय उनको 4,60,457 वोट मिले थे। एक बार ऐसा भी हुआ था कि इस लोकसभा सीट में अजय राय ने मोदी जी को पीछे भी कर दिया था मतगणना के दौरान। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अथर जमाल लारी को 33,766 वोट मिले थे। अब ये जो 1,52,513 वोटों का जो एक फासला था, क्या एक वोट जो फर्जी वोट बताया गया राहुल गांधी के माध्यम से, अगर वो बात सही है तो क्या अजय राय चुनाव आयोग के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर इसकी अर्जी लगाएंगे कि साहब फैसला तो चलिए यही रहेगा अगर आप कहते हैं, लेकिन वोटों का अंतर 1,52,513 से 1,52,512 कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की जीत का एक वोट ये कम होना, आप इसको छोटी बात मत समझिएगा। यानी कि एक फर्जी वोट के एक वोट से जो फर्जी जुड़ी है, अगर जुड़ी है, तो प्रधानमंत्री जी जो हैं जितनी वोटों से जीतने का दम करके प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें एक सुराख हो जाता है। बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री की जीत में भी अगर एक फर्जी वोट है तो आप समझिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जीत में जब फर्जी वोट शामिल है तो बाकी जगह भी क्या क्या हाल हुआ होगा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मुझे याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा सत्ता में कौन है इस बात का मतलब नहीं है, सत्ता में आया कैसे गया है। अब अगर राहुल गांधी ने कल ये कहा कि 25 सीटों पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है या हो सकती है, ऐसे में मोदी जी सत्ता में नहीं आते, तो इसका मतलब यह है कि चुनाव तो वाकई फिर इसका मतलब मशकूक हो चुका है। राहुल गांधी के दावों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये एक अलग मसला है, लेकिन चुनाव आयोग को कम से कम अगर आरोप लगे हैं तो शपथ पत्र मांगने की जगह उन आरोपों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और अगर शपथ पत्र मांग रहे हैं तो 1,02,250 वोट जितनी भी हैं उसमें से अगर एक वोट भी कम हो जाती है तो शपथ पत्र के अंतर्गत राहुल गांधी बाउंड हो जाएंगे या नहीं। आप चुनाव आयोग से राहुल गांधी ये कहें कि आप ये शपथ पत्र दे दीजिए कि 1,02,250 वोटें जो मैंने बताई हैं ये गलत हैं, आप इस बात का शपथ पत्र दीजिए। या आपने जितनी वोटिंग कराई है वो बिल्कुल ही फुल प्रूफ जो है, सॉलिड प्रूफ है आपके पास। चुनाव आयोग दे नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह की एक एक वोट का जब निकलेगा ना तो चुनाव आयोग उस शपथ पत्र के माध्यम से। लेकिन एक बात तो सुनिए, दरोगा का काम है कि जाओ सबूत लेकर आओ। अरे भैया घटना तो देख हुई है नहीं हुई, पहले घटना के बारे में जा, दरोगा से घटना स्थल पर जा और पता कर। खुद ही जज बने जा रहा है, खुद ही जज बनता है कि शपथ पत्र लाओ, जाओ अपने पहले हाथ पे लिखवा कर लाओ। है ये क्या तरीका हुआ। तेरी जिम्मेदारी इतनी है भाई कि तू जो आरोप लगे हैं उनका खंडन कर उस सबूतों के साथ, और उसके बाद फिर कह कि साहब ये हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी को धूमिल किया गया, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। ये क्या तरीका हुआ। पैसे मिलते हैं इस बात के, तुम्हें नौकर हो तुम जनता के, और ये जनता के जो है प्रति जवाबदेही के लिए ये जनता का ही नेता तुमसे पूछ रहा है कि तुमने घोटाले किए या नहीं किए, तुम्हारे माध्यम से घोटाले हुए या नहीं हुए। इस बात का जवाब दो और पक्के सबूत लेकर आया वो। तो दोस्तों बात यह है कि एक वोट के बारे में मुझे सुप्रीम कोर्ट की वो बात याद आ गई कि राम मोदी जी की जीत का एक वोट से अंतर घटेगा। जय हिंद।